हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके स्माइल करके ते के पास आता है और उसके फोrehead पे किस करता है और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर वो पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ते अपनी स्लोली आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि वो जेके के बाहों में था। इसे देख कर ते थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने आप से जेके को दूर पुश करता है और वो बेड की दूसरी साइड चला जाता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की, तुमने मुझे हक कैसे किया। तभी ये जेके अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, बोलता है बेबी बॉय प्लीज़, मॉर्निंग में अब हम फाइट नहीं कर सकते ना। वैसे भी आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, आज हमारी मैरिज है ना। तभी ते जेके की तरफ देखता है और बोलता है रियली, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मैरिज करूँगा? इस वर्ल्ड के तुम आखिरी पर्सन भी होगे तो मैं तक कभी तुमसे मैरिज नहीं करूँगा। तुमसे मैरिज करने से अच्छा मैं इस वर्ल्ड को छोड़ दूँ। तभी जेके बहुत गुस्से में आ जाता है और वो तेंग के पास जाता है और उसके हैंड को बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है और बोलता है कि क्या तुमने बोला? तुम वर्ल्ड को छोड़ना तो दूर की बात है, मेरे होते हुए तुम्हें तो एक खरोच भी नहीं आ सकती बेबी बॉय। तुमने ऐसा सोचा कैसे कि तुम मेरे बिना इस वर्ल्ड को छोड़ सकते हो और विदाउट मेरे परमिशन के? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गॉड भी चाहे ना तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो एंड तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो। द जन कुक को और किसी को नहीं, ओके। और इतना बोल के तेंग और जेके को कुछ बोलने वाला होता है। तभी जेके तेंग को बहुत फोर्सफुली किस करने लगता है। तेंग उससे बहुत इरिटेट होता है। वो जेके को अपने आप से दूर पुश करना चाहता था पर ऐसा नहीं हो रहा था। तभी तेंग जेके की लिप्स पे बहुत ज़ोर से बाइट कर देता है, जिससे जेके को बहुत पेन होता है और वो किस ब्रेक करते हैं। और करने के बाद वो अपने जेके अपने थंब से अपने लिप्स पे थोड़ा सा टच करता है। तभी उसके थंब पे खून ब्लड लग जाता है। इसे देखकर जेके थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है वाह बेबी बॉय, तुमने मुझे बाइट किया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये बाइट मार्क सबको दिखाऊंगा कि मेरे तुमने तो ये बहुत अच्छा किया। मैं सबको बताऊंगा कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड ने मुझे बाइट किया है और ये मैं सबको प्रूफ भी कर दूंगा कि मैं भी किसी को बिलोंग करता हूँ। और इतना बोल के जेके स्माइल करता है और बोलते ठीक है, मैं तुमसे अब इसके बारे में कोई बातें नहीं करूँगा। इसके बारे में तुम्हारे पेरेंट्स से तुमसे बातें करेंगे और तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छे से समझाएंगे, ओके। तुम्हारी ड्रेस मैंने पहले से सिलेक्ट कर दिया है और वहाँ पर रखवा दिया। जल्दी से वेयर करना और देखना, अगर तुम्हें उसमें कोई भी थोड़ा सा भी चेंज करवाना हो मुझे बोल देना, मैं 2 मिनट पे करा दूंगा, ओके। मैं अभी चलता हूँ। और इतना बोल के वो अपने रूम से बाहर आने वाला था। तभी जेके स्माइल करता है और फिर ते की तरफ देखता है और बोलता है विवो, तुम्हें पता है मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करना है ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना। और इतना बोल के जेके वहाँ से सीधे चले जाता है। कुछ टाइम के बाद मिसेस किम तेंग के पास आती है। तेंग अपनी मॉम को देखकर बहुत रोने लगता है और रोते हुए उन्हें हक कर लेता है और बोलता है प्लीज़ मॉम, आप ठीक हो ना, डैड ठीक है ना? वो बहुत ही ज़्यादा साइको है मॉम, वो ऑब्सेसिव मेरे लिए, वो कुछ भी कर सकता है। मॉम आपको पता है भूकंप का एक्सीडेंट उसी ने किया था। तभी मिसेस किम बोलती है हाँ ते, मुझे पता है सब। तभी ते बोलता है प्लीज़ मॉम, आप कुछ, हम लोग यहाँ से चल सकते हैं, प्लीज़ कुछ ऐसा प्लान कीजिए, आप तो जा सकती हैं बाहर, प्लीज़ मॉम मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तभी मिसेस किम तेंग का हैंड अपने हैंड में होल्ड करती हैं और बोलती है कि ते, तुम जेके से मैरिज कर लो। तेंग ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है, फिर बोलता है मॉम मैंने कुछ गलत सुना, आपने क्या बोला? तभी ये मिसेस किम बोलती है ते, तुम जेके से मैरिज कर लो बेबी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मैरिज करो, तुम्हारे डैड भी इसके साथ एग्री हैं। तभी इतने बोलते हैं मॉम अब क्या बोल रही हैं, आपको पता है कि वो कैसा पर्सन है, मैं उससे कभी मैरिज नहीं कर सकता। मॉम मैं उसे लव भी नहीं करता तो मैं उसे मैरिज कैसे कर सकता हूँ? तभी मिसेस किम एक लॉन्ग ब्रेथ लेती है और बोलते हैं प्लीज़ ते, प्लीज़ बातों को समझो, वो तुमसे लव करता है, वो तुमसे बहुत लव करता है। तभी ते बोलते हैं हाँ मॉम, वो मुझसे लव करता है, वो मेरे लिए ऑब्सेस है, वो लव नहीं है ऑब्सेशन है मॉम। अगर जिस दिन उसका ऑब्सेशन ख़त्म हुआ वो मुझे छोड़ देगा, मुझे ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना है, वो एक मर्डरर है मॉम, उसने भूकंप को हिट किया था, मैंने खुद देखा था। तभी मिसेस किम बोलती है कि मुझे पता है ते, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मैरिज कर लो। अगर तुम उसके पास रहोगे तो किसी को भी वो कभी हर्ट नहीं करेगा और ना ही तो किसी की कोई भी नुकसान भी होगा, प्लीज़ से। तभी ते अपनी हैंड को अपनी मॉम से छुड़ाता है, बोलता है नहीं मॉम, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं, पर मुझे उससे के साथ मैरिज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे मैरिज नहीं करूँगा मॉम। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मॉम, सारी चीज़ें जानते हुए फिर भी आप उससे मुझे मैरिज करने के लिए बोलती हैं। आप पता है ना कि वो एक साइको है मॉम। तभी ये मिसेस किम बोलती है मुझे पता है ते, वो तुमसे बहुत लव करता है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने देगा, वो तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। तभी तेम बोलता है हाँ मॉम, किसी को हर्ट नहीं करने देगा पर खुद वो मुझे हर्ट करेगा, क्या आप यही चाहती हो? तभी मिसेस किम एक लॉन्ग ब्रेथ लेती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ते, मैं
तुम्हारे लिए ऐसी पर्सन को ढूंढ रही थी कि जो तुम्हें बहुत लाइक करे और तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करे। जेके बिल्कुल वैसा ही है। तभी ई तेंग बोलते हैं हाँ मॉम, वो बिल्कुल ऐसा है, वो मुझे किसी को हर्ट नहीं करने देगा और ना ही किसी को मुझे टच करने देगा, पर वो खुद मुझे हर्ट करेगा मॉम। तभी मिसेस किम बोलती है ते वो सब तुम्हारे हैंड में है, तुम अगर उसके रूल और नियम के हिसाब से चलोगे तो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। तभी ते बोलता है रियली मेरी भी लाइफ है मॉम, मैं एक ह्यूमन हूँ, मुझे भी थोड़ी सी दुआ चाहती है कि मैं कुछ वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं उससे मैरिज कर लिया तो वो मुझे हमेशा कैच करके रखेगा, वो मुझे कभी यहाँ से जाने नहीं देगा और मुझे बंदी बन के रहने का कोई शौक़ नहीं है। आफ्टर मुझे तो उससे लव भी नहीं है मॉम, तो मैं उससे मैरिज क्यों करूँ, किस लिए करूँ, मुझे नहीं करना। अगर आपने इससे ज़्यादा मुझे फोर्स किया तो मैं खुद सुसाइड करूँगा। और इतना बोल के ते अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तभी मिसेस किम तेंग के पास जाती है और वो अपने नींव पे आ जाती है और अपना हेड नीचे की तरफ करके बोलती है प्लीज़ ते, मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में लाया है ना, तो तुम्हारी मॉम तुमसे अपने मॉम होने का हक मांग रही है, मुझे दे दो। ये सुनकर तेज शॉक्ड हो जाता है और वो टर्न होकर देखता है। तभी मिसेस किम अपना हेड नीचे ही किए थी और बोलती है प्लीज़ थे लाइफ, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैं तुमसे पहली बार मांग रही हूँ, प्लीज़। तुम्हें पता है कि इसमें मेरे भी स्वार्थ है, मैं थोड़ी स्वार्थी हो रही हूँ और इसका रीज़न तुम्हें पता है ते। तभी ते बोलता है मॉम प्लीज़। तभी ये मिसेस किम बोलती है प्लीज़ ते, तुम्हारी मॉम तुमसे कुछ मांग रही हैं, इसके बाद तुम जो करना चाहते हो वो कर लेना, बस मेरी अपनी मॉम का हक अदा कर दो प्लीज़ ते, प्लीज़। और इतना बोल के वो रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी ते रोते हुए अपनी मॉम को ते अपनी मॉम का शोल्डर पकड़ता है और उन्हें उठने में हेल्प करता है और बोलता है ओके मॉम, आप यही चाहती हैं ना कि मैं उससे मैरिज करूं, ओके मैं मैरिज करूंगा मॉम, पर एक शर्त पे, इसके बाद ना तो आप कभी मेरे पास आएंगी और ना मैं कभी आपके पास जाऊंगा। आप मुझे भूल जाएंगी कि आपका एक कोई सन भी था। अगर आप ये मुझसे प्रॉमिस करती हैं तो फिर मैं उससे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। तभी मिसेस किम तेंग की तरफ देखते और बोलते हैं ते तुम क्या। तभी ते बोलता है यस मॉम, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे भूल जाएंगी कि आपका कोई सन है, प्लीज़ प्रॉमिस मी, उसके बाद ही मैं उससे मैरिज करूँगा, वरना मैं उससे कभी मैरिज नहीं करूँगा। और ये आपको पता है मॉम कि अगर किसी भी चीज़ को मैं एक बार ठान लूँ तो वो चीज़ करके रहता हूँ। तो आप डिसाइड कीजिए मॉम कि आप क्या करना चाहती हैं। ते प्लीज़ मेरी बातों को समझो सब बेबी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे डैड का। तभी ते वहाँ से वॉशरूम में जाता है और बोलता है प्लीज़ मॉम, मुझे पता चल गया कि आपका डिसीजन क्या है, आप जा सकती हैं यहाँ से। और इतना बोल के वो अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर देता है। ते बहुत रोने लगता है और शावर ऑन कर देता है। तभी मिसेस किम रोते हुए बाहर आती है और वो देखती है कि जेके वहीं पर खड़ा था। तभी जेके मिसेस किम की तरफ देखता है और बोलता है क्या वो एग्री। तभी मिसेस किम बोलती है हाँ, वो मैरिज के लिए रेडी हो गया, तुम अरेंजमेंट कर सकते हो। जेके बहुत हैप्पी था और वो सारा वर्क कर रहा था। तभी मिसेस जियोन और जिमिन भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो दोनों पूरी तरीके से शॉक थे क्योंकि जेके बहुत हैप्पीफुली सारी अरेंजमेंट कर रहा था और मिसेस किम और मिस्टर किम दोनों एक साइड एक काउच पे बैठे थे। तभी मिसेस जियोन जेके के पास जाती है और उसका हैंड होल्ड कर लेती है और बोलते हैं जेके मुझे तुमसे बातें करना। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है ओके मॉम, आपको पता है, आपको पता है मेरा बेबी बॉय मिल गया मॉम, मेरा ते, आपको पता है ना मॉम कि जब मैं हॉस्पिटल में वो मेरा बेबी बॉय मुझे मिल गया। तभी मिसेस जॉन बोलती है जेके मुझे तुमसे नहीं, मुझे ते से बातें करनी है। जिमिन ने ते के बारे में हर चीज़ पता कर लिया, तुम इतने जेके तुम कैसे कर सकते हो ये सब, किसी की एक्सीडेंट। तभी जेके बोलता है आई डोंट नो मॉम, वो मेरे और मेरे बेबी बॉय के बीच में आ रहा था तो उसे इस वर्ल्ड से जाना ही होगा ना मॉम, प्लीज़ मुझे नहीं पता। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं मुझे ते से बातें करनी है। मिसेस जॉन वहाँ से जैसे ही जाने वाली थी तभी जेके मिसेस जॉन अपनी मॉम के हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है मॉम प्लीज़ नहीं, आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। तभी जिमिन जेके के हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है जेके मॉम को जाने दो, वरना तुम जानते हो ना। तभी जेके बोलता है ओके मॉम, आप जा सकती हैं, बातें कर सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर होगा वही जो मैं चाहता हूँ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा मॉम, मैं इस वर्ल्ड को मिटा दूँगा। और इतना बोल के जेके स्माइल करता है, बोलता है आपको पता है वो बहुत स्वीट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो मेरा बेबी बॉय, उसके जैसा इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। तभी जिमिन बोलता है प्लीज़ जेके अपना ये एक्टिंग बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है तुम्हारा, तुम्हें पता है कि तुम ये रियल नहीं हो। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है मैं रियल हूँ, आपको पता है जब भी वो मेरे पास आता है और जब भी मैं उसके बारे में कोई बातें करता हूँ तो मेरे फेस पे खुद से ही एक पिग वाली स्माइल आ जाती है। तभी मिसेस जॉन जेके के रूम के पास जाती है और वो डोर नॉक करती है
ते उन्हें अंदर आने को बोलता है। तभी मिसेस जॉन जाकर देखती है कि ते बेड के साइड पे बैठ कर रो रहा था। इसे देखकर मिसेस जॉन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और वो ते के पास मिसेस जॉन ते का हैंड होल्ड करती है और उसे बेड पे बिठाती है। तभी मिसेस जॉन ते की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों? जेके ने तुम्हें फोर्स किया? तभी ते बोलता है, नहीं, उसने फोर्स नहीं किया, मेरी मॉम ने। मुझे नहीं पता कि मॉम ऐसा क्यों बोल रही है। मुझे पता है कि जो सिचुएशन है वो गलत है, मैं उसके लिए कुछ करूँगा, पर मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें सारी चीज़ें पता है, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे पता है कि डैड का हार्ट ट्रांसफ़र कराना है, उसके लिए बहुत सारा मनी लगेगा और बहुत अच्छा डॉक्टर भी लगेगा, पर हम कुछ कर लेते। बट मॉम ने उसके सामने ऐसा शर्त रखा। वो जानती थी हम कुछ कर सकते थे, पर मॉम ने उसके सामने ये सब क्यों रखा? मॉम, आपको पता है, वन सेकेंड, मैं आपसे ऐसे बातें कर क्यों रहा हूँ? आप तो उसकी मॉम हो ना, तो आप तो आफ्टर ऑल उसकी ही साइड लोगी। तभी मिसेस जॉन ते की हैंड होल्ड कर लेती है और बोलती है, नहीं बेटे, मैं तुम्हारे साइड हूँ, अगर जेके ने गलत किया है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। तभी ये ते थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है, रियली आप क्या कर सकती हैं? आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ आप जा सकती हैं यहाँ से। तभी मिसेस जॉन बोलती है कि मैं जेके से इसके बारे में बात करूँगा, तुम्हें ये मैरिज नहीं करना है ना? तभी ते बोलता है, आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो बोलता है, आप कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ आप यहाँ से जा सकती हैं। और इतना बोल के वो उन्हें गेट की तरफ इशारा करता है। तभी मिसेस जॉन वहाँ से खड़ी होती है और बोलती है, ते मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं अपने लास्ट टाइम तक उससे लड़ूंगी और तुमसे उसे मैरिज नहीं करने दूंगी। तभी ते बोलता है, रियली आप मुझ लगता है कि आप ये सब करेंगी तो वो मानेगा। तभी मिसेस जॉन बोलती है, मैं उसकी मॉम हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। तभी ते बोलता है, ओके, आप भी कोशिश करके देख सकती हैं, और हाँ, थैंक यू सो मच, जब मेरी मॉम ने मेरा सपोर्ट छोड़ दिया तब आप आकर मुझे सपोर्ट कर रही हैं और मेरे लिए इतना बोल रही हैं। आपने इतना बोला वो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी था, और प्लीज़ आप जा सकते हैं, मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। और इतना बोल के अपना फेस दूसरे तरफ टर्न करके वो रोने लगता है। इसे देखकर मिसेस जॉन बहुत गुस्सा होती है और वो नीचे आती है और जेके को बहुत जोर से एक स्लैप मारती है और बोलती है कि जेके क्या कर रहे हो तुम उसे फोर्स। तभी मिसेस जॉन जेके की तरफ देखती है, वो अपनी रेड आइज़ के साथ अपनी मॉम की तरफ देखता है और अपने हैंड में वो एक ग्लास लिया था जो कि वो बहुत टाइटली ग्रैब करता है और वो ग्लास टूट जाता है, और जिसकी वजह से उसके कुछ कांच के टुकड़े जेके के हैंड में चुभ जाते हैं। तभी जेके बोलता है, मॉम आपने स्लैप मारा, आपने मुझे स्लैप मारा। और इतना बोल के जेके हॉल रूम के जितनी सारी चीज़ें थी सभी को तोड़ने लगता है और बोलता है, मॉम आपने मुझे स्लैप मारा क्यों? आपको पता है कि मैं उसे लव करता हूँ, आप सबको पता है कि मैं उसे लव करता हूँ, पर फिर भी आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं उसके बिना मर जाऊँगा मॉम, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं इस वर्ल्ड को छोड़ दूंगा अगर वो मेरा नहीं हो, उसके बिना नहीं जी सकता मॉम। और इतना बोल के जेके वहाँ की सारी चीज़ें तोड़ने लगता है और उसके हैंड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। नीचे से कुछ साउंड छूट के देखते यंग अपने रूम से बाहर आता है और वो देखता है कि जेके सारी चीज़ें तोड़ रहा था, और तभी जेके सारी चीज़ें तोड़ते हुए धीरे से वो सेंसलेस हो जाता है। इसे देखकर सभी लोग वरीड हो जाते हैं। तभी जिमिन जेके के पास आता है और जिमिन की मॉम भी आती है और वो जेके की चिक्स पे थपथपाने लगती है, पर जेके अपने आइज़ ओपन नहीं कर रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।